आकाश गूंजे गूंजे जहान सारा। धरती गूंजे आकाश गूंजे गूंजे जहान सारा। मूल वतन निवासी शिव का स्वागत आज है प्यारा। स्वागतम 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 स्वागतम। हर एक मन मुस्काया फिर से झलक तेरी जब पाई। हर एक मन मुस्काया फिर से झलक तेरी जब पाई। चार दिशाओं से मिलकर एक आवाज आई। चार दिशाओं से मिलकर एक आवाज आई। धन्य धन्य है भाग हमारे तू जो धरा पे पधारा। स्वागतम 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 स्वागतम। धरती गूंजे आकाश गूंजे गूंजे जहान सारा। मूल वतन निवासी शिव का स्वागत आज है प्यारा। स्वागतम 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 स्वागतम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी। शिव का ज्ञान समझने वालों। दाता ज्ञान सागर शिव ने इस कलयुग के अंत में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक साधारण वृद्ध तन का आधार लिया, जिनका नाम उन्होंने प्रजापिता प्यारे लाडले बच्चों, कल पहले जब इस कलयुगी दुनिया में दुख अत्याचार की अति थी, तब मैंने इस
प्रजापिता ब्रह्मा के रथ में आकर के सुखमय संसार स्थापन किया था। अब फिर से वो समय आ पहुंचा है और फिर वही सतयुगी संसार स्थापन करने में आया है। आप धीरज धरो, अब दुखमय संसार जा रहा है, सुखमय संसार आ रहा है। बच्चे, अब थोड़ी घड़ियां बाकी हैं। अब सहज राजयोग का अभ्यास कर मेरे पास चले। मैं मही प्रसाद के आपके सामने खड़ा हूँ। मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, नूरे रतन, चले आओ, चले आओ। ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना ओम मंडली के नाम से शुरू हुई। इस श्रेष्ठ रुद्र यज्ञ ज्ञान में एक परिवार संपूर्ण रीति से समर्पित हुई। ईश्वरीय सेवा के निमित्त बनी हुई एक श्रेष्ठ मणि राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी चंद्रमणि दादी जी हैं। राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी हृदय पुष्पा दादी जी हैं। ईश्वरीय सेवा में अपनी भूमिका जिस तरह से निभाया है, जिससे आज वे बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी पर पहुंच पाए हैं। राजयोगिनी हृदय पुष्पा जी यहाँ स्वयं ज्ञान गंगा बनकर सारे दक्षिण भारत को पावन बना रही है। दादी हृदय पुष्पा जी का ज्ञान दीदार में एक विशेष भूमिका रही है। सेकंड में वतन में उड़ना, वहां बाबा से मिलन कराना इनकी खूबी रही।
अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। बड़े प्यार से भरे भाव से, बड़े प्यार से भरे भाव से जा बाबा के अंतर द्वार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार पंछी रे। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योति में देह धारण कर बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार पंछी रे। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार पंछी रे। पिता हो, तुम ही हो जग
हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस बाबा आई हूँ, बाबा आई हूँ, बाबा आई हूँ, मैं तेरे पास वतन में है मेरी उड़ान। मैं तेरे पास मन भावन मेरी उड़ान। बाबा आई हूँ, मैं तेरे पास बाबा आई हूँ, मैं तेरे पास। प्यारे बाबा मीठे बाबा वतन में तेरे बाबा। प्यारे बाबा मीठे बाबा वतन में तेरे बाबा। मन भावन मेरी उड़ान। बाबा आई हूँ, मैं तेरे पास बाबा आई हूँ, मैं तेरे पास। साधन मेरा आत्मा है साधक। साधना करूं मैं तेरी, बन मैं ऐसी साधक। बन जाऊं मैं तेरे समान। बाबा आई हूँ, मैं तेरे पास बाबा आई हूँ, मैं तेरे पास। मुरली को सुन के तेरी देह वतन चुनने लगे। याद एक आई तेरी, मन मेरा उड़ने लगे। योग वियोग की है ये पहचान। बाबा आई हूँ, मैं तेरे पास बाबा आई हूँ, मैं तेरे पास। मैं तेरे पास वतन में है मेरी उड़ान। मैं तेरे पास मन भावन मेरी उड़ान। बाबा आई हूँ, मैं तेरे पास बाबा आई हूँ, मैं तेरे पास बाबा आई हूँ, मैं तेरे पास बाबा आई हूँ, मैं तेरे पास।
जगदम्बा सरस्वती को भी इस भूमि को अपने पवित्र चरणों से पावन बनाने के शुभ कार्य के लिए निमित्त बनी। मातेश्वरी जगदम्बा के साथ आदि आत्माओं को जगाकर बेंगलुरु में सेवा का फाउंडेशन डाला। नेहरू नगर बेंगलुरु के प्रथम सेवा केंद्र अर्थात बाबा का पहला सुंदर बगीचा बन गया। शक्ति रूपिणी मातेश्वरी आदि देवी जगदम्बा सरस्वती जी बगीचे के खुशबूदार फूलों ने भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में अपना खुशबू फैलाया है। जैसे मद्रास सेवा केंद्र के रोजी बहन, विदेश सेवादारी मीरा बहन, दिल्ली सेवा स्थान पर आशा बहन, मैसूर जोन में लक्ष्मी बहन, मधुबन में करुणा भाई, हुबली के बसवराज भाई और सुंदरी बहन, बेंगलोर के अंगन्ना भाई आदि that my name is Raja. Who is speaking now? I am a human being. But who tell that I am human being? Who are you? Suppose you tell that my name is Rajan. That means name is Rajan. That this is the body's name. Then always you say that this is my body, this is my eyes, this is my mind, this is my intellect. But who tell that this is my body, this is my name? Then my name you tell, that means you are separate. And you tell, who tell you are separate? And my name, that means suppose I say this is my chair, then I cannot say I am chair, but this is my, that means my chair is separate and I am separate. Then you tell me that my name, that means your name, your body's name. So then your body is separate and you are separate. Then who are you? I am a human being. Human being, who tell that I am a human being? Human means you are body. But you are not body. Who tell? Who are you? Have you know? My soul too. You are soul. Then who is soul? What is form of soul? Have you know? No, I don't know. Then I tell you no,
that you are soul. Suppose now you are speaking. After that, anybody not speaking. That is proof you have. Why not speaking? Because soul gone away. Then, after soul gone away, everybody not speaking. Body is dead body. Then, now you, suppose you understand that I am soul. Then what is the form of soul? Soul is just like a star. And soul live here. And soul is silence. Soul is light. Then you are, who are you? You are soul, not body. Body is separate, soul is separate. Now tell me, where is God? God is everywhere. God is everywhere. What you want today? I want peace of mind. Then why you tell that God is everywhere? If God is everywhere, then God is here and you are inside. Then can you say you are God? God is peaceful, knowledgeable, blissful. Then you are peaceful, can you say? Then why want you peace of mind? If God is here inside you and God is peaceful, that means you are God peaceful. Then why you want peace of mind? That I don't know, please. Then you know, you understand that God is Supreme Soul and God is the incorporeal God. And He not live here corporeal world. God live in the incorporeal world above the sky. Everybody remember that, oh God, give me peace of mind. If God is everywhere, then why everybody remember, oh God, give me peace of mind? That means everybody is God, but not. God is not everywhere. You are soul. Soul is everybody live. Huh? But God not everywhere. God is one. Can you say God is one? Then God is one. And who is God? God is incorporeal and lived above the sky incorporeal world. And God is peaceful, knowledgeful, blissful. Then everybody remember and say that, oh God, give me peace of mind. Understood? God is peaceful, knowledgeful, blissful. Understand? Then you remember God Father, because God is all souls Father. You are also God Father, Supreme Soul. Then you remember. How you remember? First you understand that I am soul and I am not body. Then soul, just soul is incorporeal. Then same way God is incorporeal. But God take this body, soul take this body, God not take this body. Soul always incorporeal and live the incorporeal world. Then first you understand that I am soul, son of Supreme Soul, God Father. And He live above the sky in the Supreme Soul, in the incorporeal world. Understand? Then you can take the peace of mind, because God is a main power. And then your connection will be with God. And you can take peace of mind from God Father. Your connection with God Father. And relation also with God Father. Then God Father give you birthright, purity, peace and prosperity and peace of mind. Understand? Always you remember this way. No difficulty. Can you understand? Thank you. Yes. You will come tomorrow and I will tell you second lesson. Okay. You are going? Take this portion.
you will come tomorrow and I will give you second lesson. Have you time? Yes. Any time. Then what time you will come? I will come in the evening. Yes, you will come. Om Shanti. Om Shanti. तुम सच के जाना पवित्रता का बंधन मेरे भैया बंधवा कर जाना करना ये पक्का वादा बनना है साहिब साला करना ये पक्का वादा बनना है साहिब साला दिव्य गुणों से अपना जीवन चमका कर जाना दिव्य गुणों से अपना जीवन चमका कर जाना पवित्रता का बंधन मेरे भैया चमका कर जाना दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई राखी बहना लाई राखी बहना लाई अव्यक्त मोतियों से जड़ी पवित्र धागों से बनाई राखी बहना लाई राखी बहना लाई दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई राखी बहना लाई राखी बहना लाई राखी बहना लाई दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई राखी बहना लाई वो राखी बहना लाई
करता है वो अनोखी कमाई। राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई। राखी बहना लाई, राखी बहना लाई। में समाई राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई। राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, अव्यक्त मोतियों से जड़ी पवित्र धागों से बनाई राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी बहना लाई। राखी बहना लाई, राखी बहना लाई, राखी बहना लाई।
मार्ग की सेवा, शांति यात्रा और आध्यात्मिक मेले के रूप में संपन्न किया गया। यह मेला सुभाष नगर मैदान करीब 20 दिन तक चलता रहा। इस मेले में अनगिनत आत्माओं ने परम पिता परमात्मा से दिव्य संदेश प्राप्त किया और बहुत बच्चे बाबा के अखूट खजाने के वारिस भी बने। राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी, दादी प्रकाश मणि जी और व्राता मोहनलाल सुखाड़िया और अन्य महारथियों के हाथ संपन्न हुआ। शांति मुरली की धुन पर याद के गीत
सी सुनाती। देव धराए आत्मा उसमें कुछ दिन बसने आई। योग की मुद्रा में योगी ने ध्यान की ज्योत जगाई। इच्छा भंडारों से उठकर ध्यान कर कर्म तीनों ही प्रकार के चार्ट आपका जो रहा वो अभी सुना। पहले मनसा का सुना, तो मनसा सारे दिन में आपकी कैसे रही? तो मैंने आज मनसा का चार्ट यही चेक किया कि मनसा में बाप दादा के साथ कनेक्शन लिंक टूटा नहीं हुआ, सदा याद रही। फिर आज का बाबा का पॉइंट्स जो था वो भी मैंने यही प्रैक्टिस किया, जो ट्रांसफ़र होके ट्रांसपेरेंट होने से प्रकृति के बीच में जो आत्मा विराजमान है वो ही सर को दिखाई देगा। वो पॉइंट मैंने आज अभ्यास किया। अच्छा, अब विवाह चाहता है आप क्या प्रैक्टिस किया? ये मनसा का अनिवाचा का चार्ट आपका क्या रहा? क्या मंथन किया? कौन सी बाबा के मेन पॉइंट्स का अभ्यास रहा? जैसे बाबा ने कहा है कि आज की दुनिया में बहुत खराब वाले हैं, खराब वाले हैं, धनवान वाले हैं, लेकिन हमें तो चिंता रहता है कि कल क्या होगा, ना कौन लूट के जाएगा, वो सारा धन करके चिंता रहता है। और बाबा ने कहा कि जैसे साइंटिस्ट वाले हैं वो बहुत सुख की साधनों में खोज रहे, मतलब उसमें ही खोए पड़े हैं। और नेता वाले जो है वो भी अपने चेयर के लिए या पोजीशन के लिए कितना उनको भी डर है कि कल हम नीचे उतार देगा, पोजीशन से नीचे उतार देगा, उसका भी डर है। और उसका खाल का भी डर है कि वो कल कौन हमको शूट कर देगा या मार देगा अगर हम चेयर पर बैठेंगे, अगर ठीक नहीं चलाएंगे तो उसका भी डर है। लेकिन बाबा ने कहा हम ब्राह्मण बच्चे हैं, जो ब्राह्मण बच्चे हैं उसका रूहानी ईश्वरीय प्यार है, मानो जिसको रूहानी ईश्वरीय प्यार मिला है उन्हों के लिए कोई चिंता नहीं है, या काल का भी चिंता नहीं है और कल का भी चिंता नहीं है, किसी का भी फिक्र नहीं है। मेरा होकर करना है। तो आज मैंने किचन में जब गई तो खाना बनाने के समय जो कर्मणा सेवा है उसी समय बाबा जो बाबा को साथ रख के कर्मणा सेवा कर रहे थे। फिर न्यारापन था सारा दिन, मना अटैचमेंट नहीं था, न्यारापन अनुभव हो रहा था। फिर आज बाबा जो बोला अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म में आओ या तो आवाज़ में आओ, तो तभी हम दूसरों को हम जो भी बोलेंगे तो वो तीर लगेगा। तो अभी तक बाबा ने बोला कर्म में संबंध में नहीं आए हैं, कर्म में आए हैं। जब हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर लगन में मगन होकर हम वाणी बोलेंगे तो और इसके अधिकारी बनेंगे और आवाज़ से सेवा करेंगे तो प्रजा बन गए। और जब अव्यक्त स्थिति होंगे तो बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और ये दो शब्द बोला, जो तुम अव्यक्त स्थिति में होकर फिर ये कोई को समझाएंगे तो वो आवाज़ सुनते ही और वो भी अव्यक्त हो जाएंगे। ऐसे हम मान लो देते बच्चों को ना आवाज़ है तो आवाज़ से परे हो जाएंगे। तो ये दो शब्द बाबा बहुत ज़रूरी सुनाए, भले आवाज़ से सेवा करो पर अपने अनुभव से अव्यक्त स्थिति में सुनाएंगे तो सुनने वाले भी इस आवाज़ से परे वो स्वयं ही अव्यक्त रूप हो जाएंगे। ऐसी आप भी सेवा करो। और नवीनता क्या सुनाए, तो अभी से लेकर नवीनता से सेवा करो।
में लोग गए, वो लोग सुनने नहीं चाहते, आवाज़ से सुनाना नहीं चाहते, वो अनुभव करके हम सुनाना वो चाहते हैं। इसलिए बाबा ने बोला आवाज़ में गा के, आवाज़ से परे जाके फिर उसको अनुभव करके सुनाना, उसमें उसी समय वो संबंध में आएंगे, बाबा के मतलब वारिसदार बनेंगे बच्चे, नहीं तो प्रजा बनेंगे। और योग में ये तो वाचा कर्म सुनाई, और भी मनसा का चार सुनाओ। भाई मनसा में बिगड़ याद है, अगर हम कुछ बोला या कर्म किया तो उसका हमको क्या पुरुषार्थ चला। अचानक समझो बाबा के याद बिगड़े, कोई भी मुख से शब्द निकला या कर्म निकला, तो उसमें हम अपन को कैसे करेक्शन किया, वो कौन सुनाएगा? जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म करते समय हमको यही सोचना है, क्या बाप दादा यदि मेरे जगह होते तो ये कर्म करते। बाप दादा को साक्षी रखते हुए हमें उस कर्म करना है। ये देखना है कि बाप दादा इस परिस्थिति का सामना कैसे करते थे, उनको सामने रखते हुए यदि वो कर्म करेंगे तो मैं समझती हूँ उसका कोई विकर्म नहीं बनेगा। समझो अचानक कोई भूल होती है, बाबा को सामने नहीं देखा, शरीर में आके कुछ शब्द निकला, उसको हम कैसे करेक्शन किया? बाबा की याद में उस दिन ज़्यादा रहे, रात को सोए नहीं, पूरी रात बैठ के बाबा को याद करेंगे तो वो विकर्म विनाश हो जाए। पूरी रात न बैठ सके, उस दिन रात को सोना ही नहीं चाहिए जिस दिन हमारे से कोई भूल होती हो। ये तो रियल पुरुषार्थ है। आपको पनिशमेंट बाबा के नहीं, आज बाबा ने ये बताया तो जो अमृत वेले अच्छी तरह बाबा की याद में बैठते हैं और रात को 2 बजे उठ के बाबा के लगन में बैठती है तो कोई भी किससे मिस्टेक नहीं हो सकती। वो सारा दिन कंटिन्यू वो कनेक्शन चलता है, ऐसे समझती है जैसे कि हम बाबा के साथ ही साथ है। अमृत वेले जो नहीं उठ के याद करते हैं उसको सारा दिन वो खुशी मौज नहीं रहेगी और रात को भी उठ नहीं सकेगा। तो आज बाबा ने ये कि नया डायरेक्शन दिया है, तो कैसे भी अमृत वेले का सुख सारा दिन चलता है। तो याद है सभी को, सने से हमारा जन्म बाबा का। अभी समझो हमको उसी वरदान से अपनी पालना लेकर के आगे बढ़ना है। मेहनत हो गई, अभी मेहनत का नहीं समय है, अभी नेचुरल रूप बनने का समय है, ऐसा बाप समान बनना है। समझा? ये पॉइंट याद है? मीठे बाबा ने इस दैवी परिवार में जो मिठास भरे हैं, जिसे देखते ही हम इस पुरानी दुनिया का सारे दुख दर्द भूल जाते हैं।